शीतकालीन सत्र जो आना है स्वाभाविक है, वो आएगा और उसमें चर्चा होगी। लेकिन दुख की बात है, आप बंगाल के चुनावों में राजनीति करने तो पहुंच जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के, सब चीज की धज्जियां भाजपा के नेता और गृह मंत्री उड़ाते हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र कोरोना काल का हवाला देकर आप बुला नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है आप जब बुलाएंगे तो आप किसानों के जो मुद्दे हैं उसमें घिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी शर्म कीजिए। भगवा चोला ओढ़कर आप क्या बकवास कर रहे हैं। आपने यहाँ तक किसानों पे आरोप लगा दिया कि राम मंदिर को रोकने के, शर्म कीजिए। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इस वाक्य को लेकर जो आपने कहा है कि मात्र राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए ये आंदोलन किसान यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। कहते हैं ना, थूक के चाटना। केजरीवाल, आपने वो किया है, आपने थूक कर चाटा है। आप जो केजरीवाल कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर बुला ही नहीं सकते थे पंजाब की चुनी हुई मुख्यमंत्री, चुनी हुई विधानसभा में इसको, और कानून नहीं निरस्त कर सके, आपने मजबूर होकर सत्र बुलाना पड़ा आपको दिल्ली विधानसभा का, जिसकी मांग पूरी कांग्रेस और देश कर रहा था, आपको बुलाना पड़ा। लेकिन आपने धोखा दिया, उसमें भी आपने सत्र तो बुलाया, लेकिन तीनों कानून और अपने ही 23 नवंबर के पारित किए हुए गजट को वापस ले लिया। ये आप, मैं विधायक रही हूँ, आप ही की सरकार में, आप ही किसी दिल्ली विधानसभा में आपके साथ विधायक हूँ, इसलिए किस तरह से छल करते हैं कि आपने अपने ही 23 नवंबर के आदेश को वापस नहीं लिया। आपने फाड़ने का काम किया, उसको फाड़ते ना फाड़ते से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने प्रस्ताव पारित किया इन तीनों कानूनों के खिलाफ? हमारे पीछे आप देख रहे हैं कांग्रेस के पंजाब से सांसद बिट्टू जी, उनके साथ कुछ और विधायक और सांसद पिछले 15 दिनों से, जी हाँ, पिछले 15 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर हमारे जो किसान सिद्धू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में बैठे हैं। मेरी अभी सांसदों से बात हुई पंजाब की कि आप कब तक बैठेंगे। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम तब तक हैं जब तक हमारा अन्नदाता दिल्ली की तहलीज पर बैठा है। अगर केंद्र की सरकार हमारे अन्नदाताओं को संतुष्ट कर देती है, उनकी मांगों को मान लेती है, वो यहाँ से खुशी खुशी अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर जो 25 दिनों से बैठा है वो चला जाएगा, तो हम भी यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन आज हम खड़े कहाँ पर हैं, ये आपको और हमें देखना है। 25 दिन से अन्नदाता सिद्धू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर कहें, आपका टीकरी बॉर्डर कहें, गाजीपुर कहें, 25 दिनों से बैठे हैं और 30 हमारे अन्नदाता अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन केंद्र की सरकार की संवेदनशीलता कहीं देखने को नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री जी, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए। आप मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, आप गुजरात के कच्छ चले जाते हैं, आप गुरुद्वारे मत्था टेक के अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने चले जाते हैं, लेकिन आप दिल्ली के दहलीज कुछ किलोमीटर पर जो किसान बैठा है, अन्नदाता बैठा है, उससे मिलने नहीं जाते। कल 20 दिसंबर को देश के अन्नदाताओं ने शहीदी दिवस मनाया, क्योंकि कुर्बानियां दी इस आंदोलन में किसानों ने अपनी। तो मैं एक ही मांग करूंगी, अभी भी देरी नहीं हुई, स्पेशल सत्र बुलाने की मांग किसान कर रहा है, कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। आपने वो नहीं बुलाया। उम्मीद थी कि चलिए स्पेशल सेशन नहीं, लेकिन शीतकालीन सत्र जो आना है स्वाभाविक है, वो आएगा और उसमें चर्चा होगी। लेकिन दुख की बात है, आप बंगाल के चुनावों में राजनीति करने तो पहुंच जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के, सब चीज की धज्जियां भाजपा के नेता और गृह मंत्री उड़ाते हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र कोरोना काल का हवाला देकर आप बुला नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है आप जब बुलाएंगे तो आप किसानों के जो मुद्दे हैं उसमें घिर जाएंगे। तो मैं देशवासियों से कहूंगी, ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आंदोलन लगातार चल रहा है। मैं मानती हूँ कि दिल्ली के बाहर के लोगों का यहाँ आना, किसान अन्नदाताओं के साथ बैठना संभव शायद नहीं हो, लेकिन एक अपील करूंगी, आप देश के किसी भी कोने पर बैठे, क्योंकि ये हमारा अन्नदाता, ये किसी एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की लड़ाई नहीं है। ये 134 करोड़ का पेट भरने वाले हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं की लड़ाई। इसलिए आपसे अपील करूंगी कि आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। इस सरकार को झुकना होगा। सरकार चाहती है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान झुके, लेकिन अगर किसान झुका, किसान कदम पीछे हटाया, किसान ने हल छोड़ दिया, तो ये देश भुखमरी की कगार पर आ जाएगा।
ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी दोबारा दोहरा रही हूँ। दावा है आपकी सरकार का कि तालेबंदी में आप केंद्र की भाजपा सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। किसके दम पर दे रही हैं आप? इन्हीं अन्नदाताओं के दम पर, जो 25 दिन से दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, खुले में ठंड में बैठा है। 30 से ज्यादा हमारे किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। आज पंजाब के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए, चाहते तो ये घर में ठंड में आराम से बैठ सकते थे, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं थी। उन्होंने जो करना था वो पंजाब विधानसभा में उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज अदा किया। पंजाब के चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस के विधायकों ने प्रस्ताव लेकर आए विधानसभा के अंदर, उस पर चर्चा की, उसे निरस्त किया और अपने कानून, जो किसानों के हित के कानून थे, वो पंजाब के ये विधायक लेकर आए, जो अब यहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कहूँ, इनकी तरफ देखिए या ना देखिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन अन्नदाताओं की तरफ देखिए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। आज भी आपके नेता आज भी ये साबित करने पर लगे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों में ये विश्वास बन जाए कि ये जो बैठा है वो अन्नदाता नहीं है, वो आज भी खालिस्तानी या आतंकी या किसी तरह की बकवासबाजी आपने खूब कही, खूब के लिए आपने बहुत आपने भावनाओं को आहत किया। हमारे जो वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सारे खून के घूंट में कहें, वो लगातार पीते चले जा रहे हैं। बहुत उकसाया गया उनको वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, लेकिन सलाम करती हूँ, हमारा युवा किसान भी है वहाँ पर बैठा हुआ, किसी के उकसाए में नहीं आया। एक युवा किसान जरूर जो 15 दिन तक सिग्गू बॉर्डर पे बैठा था, वो उसने 15 दिन के बाद जाकर हताश निराश होकर अपनी जान दे दी, फांसी ले ली उसने। एक हमारे और पंजाब से हमारे करनाल के हमारे एक गुरुजी जो हैं, उन्होंने भी अपने आप को गोली से अपनी जान दे दी। मत इम्तिहान लीजिए, मैं बस यही कहूँगी। हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी निवेदन है, संवेदनशीलता दिखाइए। रास्ता क्या है आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, रास्ता मात्र एक है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, संसद का सत्र बुलाइए, तीनों काले कानूनों को रद्द करते हुए दोबारा चर्चा कराइए, और जो सिग्गू बॉर्डर पे किसान बैठे उन्हें कहिए वो ड्राफ्ट करें, वो बिल वो आपको ड्राफ्ट करके दिखाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, चर्चा कराइए। अगर ये किसानों का हित का है तो ये कानून उन्हें ही बनाने दीजिए, उन्हें ही बनाने दीजिए, ताकि कहीं से कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहे कि दोबारा कभी कोई आवाज़ उठ पाए। तो मैं आप सभी से कहूँगी, हाथ जोड़कर, भाजपा अपनी गंदी राजनीति, बदनाम करने की राजनीति से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताने की राजनीति बंद करिए, क्योंकि आप बेनकाब एक बार नहीं अनेक बार हुए। शर्म कीजिए। हाथरस की बलात्कार, दलित बेटी के बलात्कार को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, उसमें आपने 100 करोड़ की फंडिंग बताया, उसे सरकार को बदनाम करने वाला बताया। अभी माफ़ी चाहूँगी अजय विष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी शर्म कीजिए। भगवा चोला ओढ़कर आप क्या बकवास कर रहे हैं। आपने यहाँ तक किसानों पे आरोप लगा दिया कि राम मंदिर को रोकने के, शर्म कीजिए। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इस वाक्य को लेकर, जो आपने कहा है कि मात्र राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए ये आंदोलन किसान यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। यानी कि अभी तक तो आपको ये भी समझ नहीं आया ये कि किसान बैठा क्यों है, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है राम मंदिर को रोकने के लिए 26 जनवरी को आप राजपथ से राम मंदिर की झांकी निकालेंगे। आपके प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन, अन्नदाता का आंदोलन नहीं है, इसका किसान कानूनों से लेना नहीं है, इसका लेन देन जो है वो धार्मिक राजनीति से है, मंदिर से है, गुरुद्वारों से है, और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि दूसरे तत्व भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो इसे धर्म की राजनीति बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये पूरी तरह से हमारे अन्नदाता, किसान और ये 3 कानून जो आपने पास किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लीजिएगा, क्योंकि किसान ठान चुका है कि वो अब वापस नहीं जाएगा खाली हाथ। अब देश के 34 लोगों को कहूँगी, 134 करोड़ के लोगों को अब आपको तय करना है। एक तरफ वो सरकार है जो पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, उनके बनाए हुए तालेबंदी के बिल को लाकर अध्यादेश के मामले से थोप देती है, और दूसरी तरफ हमारा अन्नदाता खड़ा है। मैं दिल्ली की, मुझे बिल्कुल मालूम है दिल्ली की सरहदें सील होंगी, राजस्थान का बॉर्डर सील है, आपका सिंगू बॉर्डर कहीं, आपका टिकरी बॉर्डर कहीं, गाजीपुर, सब सील होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आंदोलन और बड़े हो सकता है, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानियां हो सकता है बड़े। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, दिल्ली में पली बड़ी पैदा हुई है, राजनीति है, संघर्ष देखा है, मुझे मालूम है हमारी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। पर आज जो अन्नदाता बैठा हुआ है वो हमारे लिए ही बैठा हुआ है। इसलिए हम दिल्ली के लोगों से भी मैं खास तौर से अपील करूँगी, 2 करोड़ लोगों से, मालूम है परेशानियाँ कठिनाइयाँ आपकी हमारी बढ़ सकती हैं,
लेकिन अन्नदाता से बढ़कर देश में कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगी, ये परेशानियाँ उठा लेंगे, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को कहूँगी समय निकालिए, सिद्धू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर पहुँचिए, जंतर मंतर पर पंजाब के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाइए ताकि ये तानाशाह सरकार झुके अपने इन तीनों काले कानूनों से। मैं पूरी ताकत से कहती हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सलाम है कांग्रेस की सरकारों को इस काले कानून पे सबसे पहले अगर किसी ने विधानसभा के सत्र बुलाकर इन काले कानून पर चर्चा करा के इन्हें निरस्त करके अपने कानून लाने का काम किया, तो वो कांग्रेस की तीनों सरकारों ने हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद, सोनिया गांधी जी के आदेश के बाद वो किया और जिसको करके हम कामयाब भी हुए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी बेनकाब किया, जो अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ललकार रहे थे कि इन्होंने ढोंग किया, पंजाब का सत्र बुलाकर दिखावा किया, ये तो कर ही नहीं सकते थे, ये तो केंद्र का बिल है, इसे तो कोई रद्द नहीं कर सकता था। माफ़ी चाहूँगी, कहते हैं ना थूक के चाटना, केजरीवाल आपने वो किया है, आपने थूक कर चाटा है। आप जो केजरीवाल कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर बुला ही नहीं सकते थे पंजाब की चुनी हुई मुख्यमंत्री, चुनी हुई विधानसभा में इसको और कानून नहीं निरस्त कर सके, आपने मजबूर होकर सत्र बुलाना पड़ा आपको दिल्ली विधानसभा का, जिसकी मांग पूरी कांग्रेस और देश कर रहा था, आपको बुलाना पड़ा। लेकिन आपने धोखा दिया, उसमें भी आपने सत्र तो बुलाया लेकिन तीनों कानून और अपने ही 23 नवंबर के पारित किए हुए गजट को वापस नहीं लिया। ये मैं विधायक रही हूँ, आप ही की सरकार में, आप ही किसी दिल्ली विधानसभा में आपके साथ विधायक हूँ, इसलिए किस तरह से छल करते हैं कि आपने अपने ही 23 नवंबर के आदेश को वापस नहीं लिया, आपने फाड़ने का काम किया। उसको फाड़ते ना फाड़ते से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने प्रस्ताव पारित किया इन तीनों कानूनों के खिलाफ, केंद्र को भेजा? नहीं। क्या आपने अपने नए कानून क्या होने चाहिए जो किसान चाहता है वो आपने लिखित में विधानसभा से पारित करा के केंद्र को भेजे? नहीं भेजे। आपने मात्र एक ढोंग और तमाशा किया, जहाँ पूरी पंजाब की सरकार कहूँ देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी हुई केंद्र की तानाशाह सरकार पूंजीपतियों की सरकार से लड़ती है, वहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री किससे लड़ रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री से लड़ रहा है, उन्हें ललकार रहा है, उन्हें चुनौती दे रही है। क्योंकि आप केजरीवाल, तुम्हें दम में नहीं रहा कि तुम मोदी और शाह की, अदानी और अंबानी की जोड़ियों को ललकार सौंपा, तुम्हें दम नहीं रहा। सच्चाई हमारे पीछे 15 दिन से ऊपर हो गए। अगर 25 दिन से अन्नदाता बैठा है सिंघू बॉर्डर पे, तो उसी पंजाब के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने ही किसानों की, अपने अन्नदाताओं के उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए पिछले 15 दिनों से यहाँ पर खुले में दिन और रात पड़े हुए हैं। अगर कोई आज उन किसानों का दर्द महसूस कर रहा होगा तो ये लोग जो मेरे पीछे बैठे हैं, वो लोग नहीं जो रजाइयों में बैठे हैं, तो सारा काम देश का छोड़ के अपने राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार में बंगाल में या कहीं और व्यस्त है। शर्म कीजिए थोड़ी सी। ये देश का अन्नदाता है, इसका अपमान देश नहीं सहेगा। किसी भी स्तर पर जाना हो, कांग्रेस तय कर चुकी है कि हम इस अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूं ही खड़े रहेंगे। जितने आरोप लगाने हो, जितने षड्यंत्र करने हो, जितना इस आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करनी हो, कर लीजिए। अब ठान तो ये देश भी चुका है कि अपने अन्नदाता को एक कदम पीछे नहीं हटने देगा। तो आप सभी से कहूँगी, साथ दीजिए हमारे अन्नदाताओं का। देश के आप किसी भी कोने पर बैठे हुए हैं, आवाज़ बुलंद करिए, केंद्र सरकार को मजबूर करिए कि वो संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए और इन काले कानूनों को वापस लेते हुए नए कानून जो किसान बनाकर ड्राफ्ट भेजे उस पर चर्चा करे, उसे पारित करे, ताकि देश खुशहाली की तरफ जा सके। वरना आपने तो बर्बाद करने से कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, किसान हो, कुछ नहीं, पूरी तरह से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन आप अपने एक सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि सब कुछ साफ होते हुए भी आप उसे देखना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी, ये ढोंग तमाशे बंद करिए। किसानों की लड़ाई को एक धार्मिक रंग देने का काम मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं और उस आग में पता नहीं कितने जलेंगे। तो इसलिए आपसे कहूँगी, ये सब बंद करिए। सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ और किसानों की आवाज़ को बुलंद करिए। जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।